नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू भैया की अम्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग वीडियो लेके आई हूँ। है तो उसी से संबंधित, क्लिनिक से संबंधित है, लेकिन आज थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि मैं जो आज आप लोगों को ये बर्तन दिखा रही हूँ ये बिल्कुल न्यू है। तो ये लोहे की कढ़ाई है जो मैं अभी नई लेके आई हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जब लोहे के, खासकर लोहे के बर्तन जब नए लेके आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए शुरुआत में। जैसे हमें इस्तेमाल करने से पहले ऐसे हम जैसे लेके आते हैं वैसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी हालत, और ये इस तरीके से है। तो ये ऐसे तो हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोहे के बर्तन है, तो ये ज्यादातर बाहर रखे रहते हैं या इनमें बरसात का सीजन है, जंग लग जाता है। तो इसको हम कैसे क्लीन करेंगे ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से हम क्लीन करेंगे ना तो हमेशा हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, क्योंकि अब हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले जो लोग नए आते हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को अगर ये तरीका मेरा अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये तरीका। जो जैसे कि नए बर्तन हम लोहे के लेके आते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले हमें एक चीज करना होता है। तो ये आपको कैसा लगा जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ। चलिए तो देखते हैं हम कैसे करेंगे क्लीन। तो ये ले लिया है मैंने नमक। ये सादा नमक है जो हम अपने किचन में खाने में यूज़ करते हैं, बस वही नमक ले लेना है हमें, और नींबू ले लेना है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लेना है। मैंने विम बार रख लिया है, लेकिन मुझे इसकी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ये इसी में इतना अच्छा क्लीन हो गया था। और ये बस इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आप मतलब अगर लोहे के किसी भी बर्तन को क्लीन कर रहे हैं तो इससे अच्छा कोई भी आइडिया नहीं है। आप इसी तरीके से करिए। और इसके बाद में मैं बताऊंगी आपको कि हमेशा ये आपकी ऐसी चमचमाती कैसे रहेगी। तो एक काम और करेंगे हम इसको धुलने के बाद। तो इस तरीके से हमें नींबू में लगा लेना है नमक, और हमें इसको इस कढ़ाई पे बस रफ कर देना है, रगड़ देना है, रगड़ते रहना है थोड़ी देर। और उसका रस जो है अपना काम करना शुरू कर देगा। और नमक और नींबू का रस ये दोनों मिलकर बहुत ही कमाल करते हैं लोहे के बर्तनों पर। और वैसे तो हम लोग जैसे डेली की यूज़ वाले लोहे के बर्तन हैं वो भी इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उनको वो इतने ज़्यादा उसमें वो इस्तेमाल होते रहते हैं तो उनमें थोड़ी सी चिकनाहट आ जाती है। और अभी ये नया है इसलिए इसमें अभी ये चिकना नहीं है, और थोड़ा सा इसमें जंग जो है वो लग चुका है। और जंग तो वैसे भी घरेलू जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उनमें भी लग जाता है, लेकिन मैं इसके जो क्लीन करने के बाद जो तरीका बताऊंगी, अगर उस तरीके से हम अपने डेली वाले लोहे के बर्तनों में भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं तो फिर जंग भी नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं लगाते ही इसका जो नतीजा है वो आप सामने देख सकते हैं। लगाते ही काम करना शुरू कर दिया उसने अपना। और काम करना क्या शुरू कर दिया, मतलब काम कर दिया है पूरा। तो अंदर साइड पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है ये। और ये थोड़ी सी अभी रफ़ है, थोड़ा सा चिकनाहट नहीं है इसमें, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसे साइड में स्पॉट टाइप के लग रहे होंगे। नहीं तो कढ़ाई बिल्कुल से क्लीन हो चुकी है। और इसका रस जो है, अब हम इसको ये रस को लेंगे तो अभी हमें उल्टे साइड भी लगाना है। और बस ये आधे नींबू में ही काम हो गया था मुझे, मतलब दूसरा नींबू छूना भी नहीं पड़ा था। और ये देखिए इसी का रस मैंने इस नींबू में डाल लिया है, और उसको मैं पीछे साइड भी लगा दूंगी। और ये जो निशान आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसा है कि वो उन्हीं लोगों का कुछ लिखा हुआ है, तो वो अभी साफ़ नहीं होगा। इसको तो हमें पत्थर से रगड़ेंगे तभी साफ़ होगा। और ये देखिए तो, और बाकी का जो जंग वगैरह है और जो गंदगी है वो सब क्लीन हो गई है, वो सब हट जाएगी। लेकिन बस ये हम बाद में पत्थर से कर देंगे, तो अभी नहीं करूँगी मैं। जब इस्तेमाल करूँगी उसके बाद धोऊँगी तो इसको एक बार ईंट के चूरे से या ईंट से कर दूँगी। और मैं ज़्यादातर क्लीनिंग लोहे के बर्तनों की जो है ईंट से ही करती हूँ, और बहुत अच्छे से क्लीन होता है ईंट से भी। तो ये तो इंस्टेंट क्लीन करने का तरीका है, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखा रही हूँ। तो ये बहुत जल्दबाजी हो तो इस तरीके से कर देते हैं, और मैं ज़्यादातर वैसे ही करती हूँ। और ये देखिए तो इंस्टेंट तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपके लोहे के बर्तन जो ऐसे चमचमाने लगेंगे ग्लास की तरीका। और अभी आप देखेंगे कि ये कढ़ाई आपको ऐसे लगेगी जैसे ग्लास हो, क्योंकि आर पार ऐसी पारदर्शी जैसी लगने लगी थी। और ये देखिए अब पीछे साइड भी कर दूंगी। और इसके बाद बस मैं अब हो चुकी है लगभग। अब हम इसमें सिर्फ पानी डालेंगे
और पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको जूने से भी रफ़ कर दिया था, क्योंकि इसमें ये थोड़ी अंदर साइड अभी इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, मार्केट से लेके आई हूँ, एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुई है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इससे भी कर दिया था, ताकि इसका जो रफनेस है थोड़ी सी कम हो जाए। और वो बिल्कुल से चिकनी हो गई थी, बिल्कुल चिकनी हो गई थी, ऐसे लग रही थी जैसे हम सालों साल से इस्तेमाल कर रहे हों, ऐसी चिकनी हो गई थी। और ये देखिए पीछे साइड भी थोड़ा सा जूना लगा दूंगी मैं स्टील वाला, और बस। और मतलब अगर इस तरीके से हमें करना है जब हमें बहुत जल्दी हो या हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप नमक और नींबू से किसी भी लोहे के बर्तन को, लोहा, तांबा, पीतल, कोई भी बर्तन हो, क्यों कोई भी धातु हो, और नमक नींबू से आप कभी भी इंस्टेंट क्लीन कर सकते हैं। इंस्टेंट क्लीन मतलब जैसे कि आप भगवान जी के मंदिर के बर्तन हैं, आप पूजा करने बैठे तब याद आया, तो टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो हम नमक और नींबू से कर देंगे तो बिल्कुल क्लीन निकल आएगा और इतना सुंदर निकलेगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। सेकंडों का काम होता है ये। तो ये देखिए आप, मैं आपको फास्ट दिखा रही हूँ कि ये जब आपको फास्ट काम करना हो या बहुत जल्दी हो या बहुत घर में मतलब जब वो कहते हैं ना कि हौच पौच वाला मैटर होता है, और हम लोगों को अभी देखा कि अरे कढ़ाई भी क्लीन नहीं है या रखी रखी उसमें जंग लग जाता है, धुली हुई रख देते हैं तो भी जंग लग जाता है, तो इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और मैं एक अभी ये बात मैं धुलने के बाद बता रही हूँ आपको कि इस तरीके धुलने के बाद एक काम और कर दिया करिए, तो कभी ज़िंदगी में इसमें जंग लगेगा ही नहीं। और आप देख सकते हैं गिलास जैसी चमक रही है हमारी लोहे की कढ़ाई, और हीरे जैसी लगने लगी है। तो ये देखिए ये है इसका नतीजा। और विम मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं है, आपने देखा ही है, जो कहते हैं जहाँ रख दिया था मैंने वहीं रखा हुआ है। और आप इसकी शाइन देखिए, तो शाइन देख के ही हमारा मतलब मन खुश हो जाता है कि ये देखिए ये लोहे का है। मतलब लोहे का बर्तन जो है इस्तेमाल करने में लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लोहे के बर्तनों में मेहनत बहुत करनी होती है। और मुझे लोहे के बर्तन हमेशा इस्तेमाल करने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो मुझे तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, बस कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो बस यही बेसिक सी चीज़ें हमें पता हों तो हमें लोहे की बर्तन यूज़ करने में कोई झंझट नहीं लगेगी। इसके बाद हम इसको पोंछ देंगे सूखे कपड़े से। तो ये मेरी टॉवेल है, ख़राब हो चुकी है, तो मैं ये पोंछने के बर्तनों को पोंछने के काम में लाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको टॉवेल से पोंछ दिया, किसी भी कॉटन कपड़े से पोंछ दें आप, और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से क्लीन होके निकली है हमारी ये कढ़ाई। और इससे पहले मैंने आपको गंदी भी दिखाई थी, तो वो किस तरीके से लग रही थी और ये किस तरीके की हो गई हो। और अब मैं बता रही हूँ आपका एक जो लास्ट में हमें धुलने के बाद जो काम सुखाने के बाद जो काम करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बस एक बार आपने ये काम कर दिया तो समझिए आपको लोहे के बर्तन यूज़ करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ हम इसी चीज़ से डरते हैं कि हमें इसमें मेहनत करनी होती है, तो अब हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होगी लोहे के बर्तनों में। और ये देखिए मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, और आप चाहें तो घी डाल दें, और सरसों का तेल है या कोई भी ऑयल आप डालें, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी रिफाइंड ऑयल या जो भी आप इस्तेमाल करते हो डाल के, और थोड़ा सा इसमें चारों तरफ से लगा दें, फैला दें, तो आपकी कढ़ाई में कभी जंग नहीं लगेगा। और आप इसकी चमक देखिए, मतलब मैं तो इसकी चमक देख के दंग रह गई कि मतलब कितनी अच्छी चमक के निकल के आई है। और अभी ये जब मैं नई लेके आई थी तब तो ये नई जैसी लगी नहीं रही थी, लग रही थी जैसे सालों कहीं पड़ी रही हो, और अब लग रही है वो कि ये है नई कढ़ाई। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लीन कर दिया है, और ये हमने फैला दिया है इसमें थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल लगाने के पहले मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था मुझसे, तो मैं इसको थोड़ा सा बाद में पोंछ भी दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग गया है उसमें। और बिल्कुल 2 बूंद डालना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, और ये मुझसे गिर गया था ज़्यादा, तो 2 बूंद तेल डाल के और बस पोंछ के रख दें। तो सालों आप अपनी कढ़ाई को ऐसे ही पाएंगे, जब भी निकालेंगे आपको ऐसे ही निकलेगी। ये नहीं करना होगा हमें कि हमने कढ़ाई निकाली लोहे की और उसमें जंग लगा है, फिर दोबारा से धो रहे हैं, या खाना बनाने से पहले खाना बनाने की जल्दी है और हमें कढ़ाई धोनी पड़ेगी, इसीलिए लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको। तो ये तरीका आपने अगर देख लिया तो बस इस तरीके से रख दिया करिए, जब भी निकालेंगे आप, बरसों बाद भी निकालेंगे तो भी ऐसे ही निकलेगी कढ़ाई आपकी। और चाहे बरसात का सीज़न हो, चाहे सर्दी का सीज़न हो, चाहे गर्मी का कोई भी सीज़न हो, बस हमें इसको पोंछ देना है। ये देखिए मैंने पोंछ भी दिया है, हल्का सा इसमें ऑयल ग्रीसिंग हो चुकी है, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। आप रख दीजिए इसको, जब आपको इस्तेमाल करना हो कर लें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।